ब्रज तड़े लीला कहे। फरमाइए पुजारी महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। कही है ब्रज तड़ी लीला कही, मानतम बुद्धि के सागर आदि सतगुरु आप श्री जी साहेब जी बड़े मत के धनी फरमाते आए। प्यारे सुंदर साथ जी, आप पिया श्री प्राणनाथ जी ऐसे अखंड परम धाम की ब्रह्मगनाओं को इस मायावी जगत संसार के अंदर में मोह जल के प्रसंग के माध्यम से, माया के प्रकरण के माध्यम से माया की सारी हकीकत कह डाली, माया की पूरी बात बता दी, माया का रहस्य खोल दिया कि माया कितनी प्रबल शक्ति वाली है। इस माया के मेले के अंदर में ब्रह्मगनाएं आई, इस संसार के अंदर में सृष्टि ब्रह्म आई हुई है। इसलिए साध जी इनमें धनी ब्रह्मगनाओं को ब्रह्म सृष्टि सुंदर साध को समझ दे रहे हैं, उनको वह ज्ञान या विवेक उनका जगा रहे हैं। और जगाने के लिए जब एक को जगाया, एक को समझ दी, तो वैसी समझ सबकी है। जैसी एक बार समझ दी है श्री परमहंस ब्रह्ममुनि जयराम भाई कंसारा को, वही समझ सब सुंदर साथ के लिए समझना है साधु जी। इसलिए उनके घर मंदिर के अंदर में माया की सारी बातें की। ये माया में कोई तृप्त हुआ नहीं है, माया से हमने भी युद्ध किया है, माया हमको भी निचोड़ी है, और माया तो इतनी प्रबल है, सब कुछ कह दिया। माया की अस्त्र भी बता दिए और अपने भी अस्त्र सब कुछ कह दिया। लेकिन फिर बताया देखो धाम के धनी है ना, अपने धाम के धनी नित्य प्रति, कल की प्रसंग, नित्य प्रति वालों दिए छे ये सार। हमारे वाला जी हम सबको सार देते थे माया में बैठ करके, वो सार जिस सार की बात कोई नहीं जानता है, वो उस रहस्य को कोई नहीं जानता है। कौन सा सार? जो सार वेद में, शास्त्र में, पुराण में, धर्म ग्रंथों में छिपा हुआ है, उसको खोल करके मेरे वाला जी तारतम की निधि के द्वारा, तारतम के द्वारा सुंदर साथ को रात और दिन देते थे। और हम सब सुंदर साथ जी अब याद कर रहे हैं कि देखो अपने से कहाँ कहाँ भूल हो गई, अपने से कहाँ कहाँ त्रुटि हो गई। आज वह हमें अपने लिए समझना है कि हमारे वाला जी जब कुछ सब कुछ देते थे, रात दिन समझाते थे, और उसमें ब्रज तणी लीला कही, ब्रज की लीला का वर्णन करते थे। देखना अभी ये माया के प्रकरण पूरा हो जाने दो, ब्रज की बातें आएंगी, ब्रज की बातें करेंगे। प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी ब्रज तणी आवार, बच्चन बिचारी ने जो जो ये कहीं नरसैया तड़ा निर्धार। इसलिए ब्रज की लीला का वर्णन करते थे, क्योंकि जो ब्रज की लीला का वर्णन नरसिंह मेहता ने किया है वैसा दूसरे ने नहीं किया है। उसमें आप श्री इंद्रावती ने अपनी मोहर और लगाई है। तो हमारे वाला जी सदगुरु धामधनी अपने समय में हम सबको ब्रज की लीला का पूरा कितने दिन 11 वर्ष तक का जो वहाँ पर खेल किया है ब्रज मंडल के अंदर में। जिस ब्रज मंडल के बाद आपको बताएंगे कलशवाणी के अंदर में आजुओ 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 हो साथ जी, एक गोकुल लीला अपनी हो साथ जी, ब्रज बसो यानी पे 3 खूनों गाम। उसकी पूरी बात करते थे कि वहाँ पर किस तरह से टोले बटोले थे, वहाँ पर 42 टोले थे। उन 42 टोले के अंदर में किस तरह से खेल करते थे, रात दिन खेल करते जाता था, कभी इस टोले में, कभी उस मोहल्ले में, कभी उस मोहल्ले में। तो ब्रज की लीला का वर्णन करते थे नहीं विशेष, जैसे हमारे वाला जी ने वो ब्रज की बातें हमको सुनाई थी। बलि भिषेके और फिर बलि विशेष करके जो रास में ले गए हैं, जिस रास के अंदर में जोग माया ने अखंड वृंदावन की रचना की थी, नामधनी ने करवाई थोकम दे करके, उस रास के अंदर में जिस रास की रात्रि का आज तक कोई छे नहीं है, कोई पार नहीं पाया है, उसको ढूंढ नहीं पाया है, उस रास के अंदर में हाँ हम सब चैन से खेले हैं, आनंद से खेले हैं उसके अंदर में।
इसलिए धनी ने वहां विरह और विलास दोनों दिखाए साथ जी, विशेष करके इसलिए क्योंकि अब रास आने वाला है, रास प्रारंभ होने वाला है। अभी तो मोह का प्रसंग चल रहा है, रास का प्रसंग आएगा जब बालाजी बुलाएंगे और बालाजी बुला करके उठला के वचन कहेंगे, वही तो होने वाला, वही तो सुनाने वाले। अभी कैसे थे हम ब्रज में, कैसे खेलते थे जयराम भाई, रात दिन उनके ख्याल में खोए रहते थे, है ना, उत्सव करते हुए नित्य प्रति अपने बालक से रमन करते थे। ये बात भी उन्होंने कही है, बालाजी ने, धनी ने कही है, सदगुरु महाराज ने कही है। और रास की विशेष जिस रात में एक रात्र है, उस रात्रि को आज तक कोई नहीं पाया। उस रात्रि के अंदर में जो लीला हुई है, उस रात्रि के अंदर में जहाँ चंद्रमा ठहर गया, जमुना जी रुक गई, जहाँ पर इतनी विशाल महिमा हुई है उस रात्रि के अंदर में, इसलिए विशेष उस रास का आनंद बरसाया है सदगुरु धनी जी ने। श्री धाम तड़ा सुख वर्ण वे, श्री धाम तड़ा सुख वर्ण में। फिर और धाम धनी सदगुरु महाराज जी ने धाम तड़ा, धाम के, परम धाम के उन सुखों का वर्णन किया, वहाँ का आनंद, वहाँ की बातें, वहाँ की सुनाई। क्यों करते थे? पहले आदि का लीला करते थे, आदि का लीला करके यदि उसमें बंध गया कोई तो अच्छी बात है, समा बंध गई तो जो ब्रह्म शक्ति है उनको वो आदि का लीला से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उनको बांधना पड़ता है, समाना पड़ता है, लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है। फिर ब्रज की बात कही, कोई ब्रज में मस्त हो जावे, फिर उसको नहीं समझे तो रास की बातें बताई, और रास की बातें नहीं आई अनुकूल तो उनको फिर परमधाम की बातें बताई। उस तरह से परमधाम के, अपने निज घर परमधाम के उन 25 पक्षों का आनंद, इस तरह से उनका भी हमारे पिया जी ने वर्णन करके आनंद दिया है। दिए निधे श्री प्राणनाथ, दिए निधे श्री प्राणनाथ, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो साथ जी ये प्राणनाथ जी की जो बात आई है, श्री सदगुरु धनी सिद्धेवचंद जी महाराज जी ने जिन प्राणनाथ की बात कही है, उन प्राणनाथ को समझो आप। जो सुंदर सात हतो कृष्ण ने सखियों ने फिर से श्री प्राणनाथ रास के अंदर में, समझे, जो सुंदर सात पुरुष रहे थे उनको श्री प्राणनाथ अक्षराधीश श्री कृष्ण जी ने उनको आरोप आया। ये भोग रोज होता है, ये भोग रोज होता है। रात्रि में जागनी रास के ब्रह्मांड के अंदर में वो रास का भोग आज भी होता है न, राग बेराड़ी है, रासवाणी के अंदर में आया है। और साक्षात सदगुरु धनी सिद्धेवचंद जी के अंदर में वही अक्षराधीश श्री राज्य महाराज जी विराजमान है, इसलिए प्राणनाथ है। कौन है श्री प्राणनाथ? धनी सिद्धेवचंद जी महाराज जी साक्षात प्राणनाथ है। तो दिए सबको वो प्राणनाथ ये निध दे रहे, ये धन दे रहे, ये खजाना दे रहे, ये धन दे रहे हैं ब्रज का, रास का, परम धाम का, तारतम का, ये सारी अमूल्य निधि धनी श्री प्राणनाथ जी सब सुंदर साथ को दे रहे। हवे ए धड़े केम मुकिए, हवे धनी के मुँह किए, हवे अब ए धनी, ऐसे धाम के धनी को मुकना मतलब छोड़ना, ऐसे धाम धनी को नहीं छोड़ो। क्यों छोड़ते हो? ऐसे धाम के धनी जो श्री प्राणनाथ हैं इनको छोड़ देना मतलब उनको हम भूल गए, माया में लिप्त हो गए, संसार में खो गए, इस मोहजल के अंदर में उलझ गए। ऐसे धाम धनी को कभी भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए, जो हमें साक्षात निधि देते, धन देते, खजाना देते, अमूल्य वस्तु देते, परम धाम देते, ब्रजराज देते। ऐसे धाम के धनी को, ऐसे श्री प्राणनाथ को हम क्यों छोड़े? उनको छोड़ के बैठ गए, माया का काम करने लगे नहीं। कहा तो नहीं सारी बातें, अभी तक गवाही है कि ये सब छोड़ करके हम क्यों बैठे हैं, कब तक हम इसमें लिप्त रहेंगे माया के अंदर में। ऐसे धाम के धनी को मत छोड़ो। जब धाम के धनी अंतर ध्यान हुए और वहां पर बिहारी जी को बिठाया तब तुम नहीं आए। बोलो साथ जी, कभी एक पत्र नहीं लिखा, कभी खबर ली नहीं। ये सारी बातें इसके अंदर छिपी हुई हैं साथ जी, ये सारा रहस्य छिपा हुआ। ऐसे धनी को मत छोड़िए। बलि बले करो विचार, बली बली बार बार फेर फेर करके विचार सोचो,
विचार मतलब सोचो, बार बार करके सोचो कि ऐसे धनी को हम छोड़ रहे हैं, ऐसे श्री प्राणनाथ को हम छोड़ रहे हैं जिन्होंने अपने पर इतना अनुग्रह किया है, जिन्होंने इतना अपने ऊपर में कृपा बरसाई हुई है, जो आज ब्रह्मांड के अंदर में कोई ऐसे ब्रजदास को, ऐसे परमधाम को, ऐसी निधि को नहीं दिया किसी ने। जैसे इस पर बार बार सोचो, भूलो नहीं, भटको नहीं, बहको नहीं, इस तरह से माया के जंजाल में मत फंसो। ऐसे धनी को पहचानो जिन्होंने अपने को साक्षात इस माया में आकर कितनी बड़ी कृपा बरसाई है। मूले बुद्धे चेतन करे, मूल बुद्ध चेतन करे, इसलिए साधु जी हमारा धर्म है, हमारा धर्म हमारा कर्म है। हमारी मूल बुद्धि जो मूल मिलावा में है उसको मूल बुद्धि कहते हैं। साधु जी उस मूल बुद्धि को चेतन करो, करी मतलब करो, अपनी मूल बुद्धि को चेतन जागृत करना है ना, उसको याद करना जरूरी है। ऐसे धामधनी, ऐसे श्री प्राणनाथ जी के वचनों को लेकर के, ऐसे निधि को लेकर के अपनी मूल बुद्धि जो निज घर परम धाम की है उसको चेतन करो, सावधान करो, जागृत करो, तभी हमारा कल्याण होगा, तभी हमारा उद्धार होगा, तभी हम अपने निज घर की तरफ में मुखातिब होंगे। उसको करना बहुत जरूरी है। धनी ओल को आवार, धनी ओल को आवार, वहां पर श्री प्राणनाथ जी कह दिया था, यहाँ धनी बोल दिया। धनी ओल को, ऐसे धाम के धनी को इस बार भूलना नहीं। इस बार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहले भूल गए हम, पहले गलती हो चुकी है, पहले हमसे त्रुटि हो चुकी, इस बार मत भूलो। धनी ओल को पहचानो, धनी को, धाम के धनी को इस बार पहचान लो। आया समय है, ये बार बार मिलता नहीं है, ऐसे धनी को मत छोड़ो। आज जोगवाई छे जाग्या तणे, आज जोगवाई छे जाग्या, जोगवाई ये शरीर है साहब जी, ये देह है, ये शरीर जो मिला हुआ है, मनुष्य तन जो मिला हुआ है, इसको कहे जोगवाई। जाग्या तणी, ये जगने के लिए है। इसलिए जितने भी जानवर, पक्षी या दूसरी कोई भी है उनमें जागृत, उनमें बुद्धि नहीं है। लेकिन ये जो मानव तन मिला हुआ है, ये जोगवाई है, शरीर मिला है, ये जागने के लिए मिला है, सोने के लिए नहीं मिला है। हम लोग क्या करते हैं, अरे ये देह मिला हुआ, सो आराम करो जितना मन, आलसी इसके अंदर में नहीं। इसलिए उन बड़े बड़े बुजुर्गों का, बड़े परमहंसों का, बड़े बड़े स्वरूपों का, धामधनी की वाणी का सहारा लो और ये विचार करो दिल के अंदर में, धामधनी पिया प्राणनाथ जी बंगला दरबार के अंदर में एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, 11 वर्ष 52 दिन तक 8 पहर 64 घड़ी लीला हुई। कभी किसी ने सोने की बात नहीं की है, कभी किसी ने भूख प्यास की बात नहीं की है। ये जोगवाई, ये शरीर किस लिए है? इससे ही जगना है। यदि दूसरा तन धारण कर लिया 84 लाख योनि के अंदर में जाकर के, तो फिर जगना नहीं है। इसके अंदर बहुत बातें इसकी खोलने वाले हैं रामधनी। ये मानव तन, ये शरीर मिला हुआ जोगवाई है, और इसी के अंदर में फिर जो अवस्था भी बताई गई है कि बालकाल क्या है और जवानी क्या है और बुढ़ापा क्या है, सब की बातें बताई हैं कि सुबह और दोपहर और रात क्या है। इसमें अपने को सोना नहीं है। जिसने सो लिया तो खो गया, वो जिसने आराम कर लिया तो उसके लिए फिर नहीं मिलने वाला। इसलिए जागो, आज जोगवाई जगने के लिए मिली है, समझने के लिए मिली है। हमें इसके अंदर बुद्धि को प्रकाशित करना है। अने विचार माहे समझा, अने और विचार, अपने विचार की समझदारी बताओ। समझे नहीं? इसमें समझदारी होनी, समझने में तो समझदारी, अपने अंदर विचारों की जो समझदारी है उसको ख्याल करो। समझदारी वही है कि हमें ये मानव देह मिला हुआ है, इसको खाने के लिए मिला है क्या? सोने के लिए मिला है? सिर्फ संसार के माया प्रेम को करने के लिए मिला है क्या? नहीं, ये इसलिए मिला है कि उद्धार होना चाहिए। हमें अपने परात्म को जगाना चाहिए, धनी को पहचानना चाहिए। हम भी जगह, दूसरों को भी जगाएं। विचार माहे समझन होना चाहिए, समझदारी हमारी समझदारी, ज्ञान विवेक होना चाहिए अंदर में। इतना ही फर्क है संसार के साधारण जीवों में और ब्रह्म सृष्टि मोमिन सुंदर साथ के अंदर में समझदारी, ये अंतर है। ये जागे जोगवाई, ये मानव तन, ये मानव देह, शरीर जो मिला है,
ये हमें समझने के लिए मिला हुआ है, जगने के लिए मिला हुआ, हमें सावधान होने के लिए मिला है, भजन करने के लिए मिला हुआ है, भक्ति करने के लिए मिला है, समर्पण के लिए, त्याग के लिए मिला है। इसलिए बहुत समझदारी का काम है ऐसा करना। जे समझोते जाग जो, जे समझ हमें ये मानव देह मिला है, जो ये समझ गया वो सार्थक बन जाएगा, उसने जीवन को सार्थक कर लेगा। वही जगना, उसी को जगना कहा गया। जो ये समझ जाए कि मानव देव क्यों मिला है, पानी की बुलबुला के समान है ये। पानी का बुलबुला जो 30 सेकंड होता है, ऐसे ये पानी का बुलबुला है, थोड़े दिन के लिए ही याद किया जाता है, समझे नहीं। ये देह गया, ये शरीर गया, कल के दिन सब भूल जाते हैं, चाहे कितना महान हो, चाहे कितना भी हो सामर्थ्यवान, सब भूल जाते हैं। कहने की बात रहती है, कितने हो गए, आप खुद बोलते कितने तवंगर हो गए और कितने महान कहला गए, और खाक में जो मिल गए सब बराबर हो गए। कितने हो गए। इसलिए इसमें अपनी समझदारी है, अपनी विवेक बुद्धि है। जो समझ गया वो जग गया, और जिन्हें समझ करके भी आलसी की समझ करके भी अपने आप को नहीं संभाला, अपने आप को नहीं देखा, तो फिर दूसरे को क्या देखेगा, दूसरे को क्या करने वाले। इसलिए समझो, जागो, ये हमें देह क्यों मिला हुआ है। पण आ अवसर अधोके, बता दिया, पण आ अवसर अर्धोके। ये अवसर जो मानव देह मिला हुआ है, ये जो शरीर मिला हुआ है, ये आधे छिन का मिला है। इसका आधे छिन का है, ये आधे छिन का कहते नहीं, छिन एक ले हूं लटक बजा है, एक छिन आधे छिन के लिए मिला हुआ है। हम लोग समझते हैं हम बरसों जीने वाले हैं, हम सनातन रहने वाले हैं, हम सदा रहने वाले, कोई रहने वाला नहीं। पानी का बुलबुला है, किस वक्त में सांस आए और चली जाए। एक निमक के कोड़वे भाग में थिन जानती अभाव, कोड़वे भाग में कोट करोड़ बोलते ना, थिन जानती अभाव पता नहीं है। इसलिए ये अवसर मिला हुआ है, आधे छिन का है, और हम इसमें अपने आप को लिप्त हो गए, माया में डूब गए इसके अंदर में। प्रवचन करना कितना सरल है, कहना कितना सरल है, लेकिन इस पर चलना बड़ा कठिन है। इसलिए जो समझे वो जग गया, जो समझ जाएगा वो जग गया। समझ लेना, सावधान हो जाना। नामधनी ने हमारे ऊपर कितनी कृपा की है, ब्रज की, रास की, परम धाम की, तारतम की सारी पहचान दी हुई है। इसलिए ये बार बार करके श्री इंद्रावती जी सुंदर साथ को आवाहन करती हैं, उनको जगाने के लिए कहती हैं। पड़े आ अवसर अर्धो के, पड़े आ अवसर अर्धो के, आ जोगवाई छे जाग्या तणी, आ जोगवाई छे जाग्या तणी, अने विचारे माहे समझाने, विचार माहे समझन, जे समझोते जाग जो, जे समझोते जाग जो, पड़े आ अवसर अधोके, पड़े आ अवसर अर्धो खिन्न, पड़े आ अवसर अर्धोके, पड़े आ अवसर अर्धो खिन्न। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे नाम की धनी की जय।